them to advance the common good. Hard armor. अभी हम जिस लड़के को देख रहे हैं इसका नाम जैक है और यह जब अपने कॉलेज के बस में चढ़ता है तो इसे एक भी सीट खाली दिखाई नहीं देती और इसे कोई अपने पास बैठने नहीं देता। और इस लड़की का नाम चोन्नी सोनिया है जिसे ये बहुत पसंद करता है। इसकी औकात नहीं है कि उससे जाकर बात करे। और इसके बगल में जो लड़का बैठा है यह इसका बॉयफ्रेंड है, इसका नाम है महेश दल्ला है। तभी एक कालिया उसे अपना पिछवाड़ा टिकने के लिए सीट दे देता है। ये कालिया कोई और नहीं बल्कि उसका इकलौता दोस्त है। इसके बाद ये सभी एक जेनेटिक लैब में पहुंचता है जहां पर हम बहुत तरह के जानवर को देखते हैं जिनमें से एक जानवर हमारा जैक भी है। तभी एक प्रोफेसर आकार जैक से कहता है कि लैब में फोटोग्राफी करना मना है। तभी जैक सोनिया को अकेला देखकर उस पर चांस मारने के लिए चला जाता है और उसे खुश करने के लिए तोते की फोटो लेता है जिससे कि वह तोता पूरा जल जाता है। और तोते में लगी आग को बुझाने के लिए जैक अपने पैर का इस्तेमाल करता है और जब एक लात मारता है तो वह तोता सीधा जाकर महेश दल्ले के सर पर लगता है। उसे समय महेश दल्ला उसे मारने के लिए जाता है मगर तभी उसके पीछे से उसका चाचा आकर उसे रोक लेता है जो कि इस जेनेटिक लैब का फाउंडर है। तभी चाचा को खांसी आती है और वह सूर्यवंशम के अनीताव की तरह उल्टियां करने लगता है। और चाचा के वहां से जाने के बाद महेश दल्ला जैक से बदला लेने के लिए उसे मारने आता है और एक धक्का मारता है जिससे कि वह जाकर सीधा टट्टी के ऊपर गिरता है। इसके बाद जैक को बहुत गुस्सा आ जाता है और मगर इस गुस्से से भी वह उसका कुछ उखाड़ नहीं सकता, इसलिए जैक वहां से जो चला जाता है और अपने ऊपर लगे टट्टी को साफ करने के लिए बगल से एक केमिकल की बोतल को उठाकर उसी से साफ करने लगता है। केमिकल को छिड़कने की वजह से उसके ऊपर सभी मेल जानवर चढ़ जाते हैं क्योंकि यह कुछ और नहीं बल्कि फीमेल की तरफ मेल को अट्रैक्ट करने के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। और अब ये जानवर इसकी बहुत बुरी तरीके से मारने वाले थे और केमिकल की वजह से एक ड्रैगन फ्लाई आता है और जैक की गर्दन पर काट लेता है। और जैसे ही प्रोफेसर आगे बढ़ाने के लिए लैब का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बहुत से जानवर इसी तरफ दौड़कर आ रहे थे और वह जैक उल्टी करके लेने लगते हैं और उसका पिछवाड़ा पूरा सुझाव देते हैं। हम बढ़ाते आगे और जैक अपनी हालत से मजबूर होकर थकाहारा घर पहुंचता है तो उसकी आंटी कहती है कि मछलियों को खाना खिलाना मत भूलना। तो जैक फिश टैंक में जाकर उल्टी कर देता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महेश दल्ले के चाचा और उसकी टीम ने मिलकर एक मशीन बनाई थी जो कि इंसानों में किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकता है। जिसके बाद चाचा खुद उस मशीन में बैठ जाता है क्योंकि यह हेड की बीमारी से ग्रसित है। तभी एक साइंटिस्ट उससे कहता है कि सर दरअसल यह मशीन अभी पूरी तरीके से सही नहीं है क्योंकि इसे किसी टेस्ट में इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो चाचा उसे गुस्से में कहता है कि चमन चुतिए ज्यादा ज्ञान मत पर जल्दी से मशीन को स्टार्ट कर। जिसके बाद मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है और मशीन अपनी पावर चाचा को देने लगती है मगर मशीन की पावर इतनी ज्यादा थी कि ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद चाचा के पास एक आदमी आता है जो इस प्रोजेक्ट में पैसे लग रहा था और वह चाचा से कहता है कि भड़वे में तेरे खटारा मशीन के ऊपर एक अठन्नी भी खर्च ना करूं। तो गुस्से में चाचा जी उसके हाथ को पकड़ लेता है और उस आदमी के पूरी जवानी को सोख लेता है और खुद को हील कर लेता है। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि 5 दिन बाद होश में आया है और जैक जैसे ही खिड़की की तरफ देखता है तो टूपीस में उसे रंगीला नजारा दिखाई देता है। ये कोई और नहीं बल्कि चुन्नी थी जो कि इसके घर के बगल में रहती है। उसके बाद जैक कॉलेज पहुंचता है जहां पर एक बड़े से प्रोफेसर को बुलाया जाता है जिसका नाम स्टीफन होता है और यह यहां पर सभी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आया था और सभी को समझ सके कि जो इंसान चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी की फाड़ नहीं सकता। ऐसा इंसान भी कामयाब हो सकता है, बस उसमें कुछ करने का हौसला चाहिए। और मोटिवेशन क्लास खत्म होने के बाद ना जान जैक यहाँ क्या कर रहा था जो उसका हाथ धोने वाली मशीन से चिपक जाता है। जैक अपने हाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है और इतनी जोर लगा देता है कि वह मशीन ही टूटकर सीधा महेश दल्ला के सर पर लगती है। जैक को देखकर दल्ला गुस्से में उससे एक घूंसा मारने जाता है मगर जैक स्लो मोशन में बच जाता है और यहाँ से भगाने के लिए कोशिश करता है। उसका हाथ एक प्रोफेसर के कपड़ों में चिपक जाता है। जब जैक अपना हाथ खींचता है तो उस प्रोफेसर के पूरे कपड़े फट जाते हैं और उसका सीन बाहर आ जाता है। जिसके बाद जैक उल्टी तरफ भागता है तो उसका हाथ में एक प्रोफेसर के डब्बे से चिपक जाता
जाता है और जिससे तुम्हें पता चल जाता है कि उस प्रोफेशन ने आज ब्लैक पहना है। इतना सब करने के बाद जैक वहां से निकल जाता है और जैक को पता लग जाता है कि उसके साथ कुछ तो लोचा है, इसमें किसी तरह की सुपर पावर आ गई है। जिसके बाद वो एक टट्टी सी गली में जाता है और जाकर वहां पर दीवार पर चढ़ने लगता है और चढ़ते हुए वो हमें कुछ सस्ते से स्टैंड दिखने लगता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक जवान बुढ़िया अपने कुत्ते के साथ सड़क को पार कर रही होती है और इस बीच एक ट्रक जिसका ब्रेक फेल हो चुका था वह बड़ी स्पीड में उसी की तरफ आ रहा था और जैक अभी पीटे बना था, इसलिए वह उस बुढ़िया को धक्का मारकर खुद उससे ट्रक के सामने आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह ट्रक पूरा चूर चूर हो चुका था मगर जैक को कुछ नहीं होता, पर जिस जवान बुढ़िया को उसने धक्का मारा था वह सीधा जाकर घास काटने वाली मशीन के अंदर घुस जाती है। पर जैक इसमें क्या ही कर सकता था क्योंकि जैक की किस्मत गधे के एल से लिखी गई थी। तो जैक सीधा यहाँ से घर पहुंचता है जिस पर दादाजी गलती से एक गन से फायर कर देते हैं, कुछ और नहीं यह कील ठोकने वाली गन थी मगर जैक इसको अपने हाथ से रोक देता है। तभी दादाजी उससे कहते कि तुमने ये सब कैसे रोक दिया, तू तो इतने स्मार्ट नहीं हो सकता और तेरे जैसा आलसी नालायक दुनिया में एक ही है। तो जैक कहता है कि मुझे पता नहीं ये सब कैसे कर लिया। तब दादाजी ट्राई करने के लिए जैक के पेट में एक चाकू मारते हैं मगर उससे जैक को कुछ नहीं होता और यह सब देखकर कलुआ के 32 बाहर आ जाती है। इसके बाद ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां पर हम देखते हैं जैक छोटा बच्चा था और एक रात वो अपने मॉम डैड के साथ कहीं से आ रहा था तो किसी चोर ने उनके ऊपर हमला कर दिया जहां पर जैक की चुतियागिरी के चलते ही उसके मॉम डैड वहीं पर मारे जाते हैं और मरने से पहले उसके डैड उसे अपने खानदान की विरासत देते हैं जो कि एक अंगूठी थी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम पर आती है और जैक के याद करके खुद से काफी गुस्सा हो जाता है और उस अंगूठी को लेकर फेंकता है तो वह अंगूठी दीवार से लगकर वापस उसी के सर पर लगती है। तभी वहां पर रंगीली चुन्नी आती है और ये दोनों बकवास करने लगते हैं कि चुन्नी जैक से कहती है कि मैं महेश दल्ले को कुछ खास पसंद नहीं करती मगर तभी वहां पर महेश दल्ला अपनी लग्जरी कार लेकर पहुंच जाता है जिसे देखकर जैक कहता है कि काफी महंगी कार है। तो चुन्नी उसे कहती है कि तुम जब मुझे डेट पर ले जाओगे तो ऐसी कार में ले जाना। जिसे सुनते ही जैक की फट जाती है और वह पीछे पलटकर अपनी साइकिल की तरफ देखता है और तभी उसकी साइकिल भी उसके अरमानों की तरह बिखर जाती है मगर बंदी की ख्वाहिश थी तो मरवा के भी पूरी करनी है, इसलिए अगले दिन आपने आंटी के साथ वह बैंक में कार लोन लेने के लिए पहुंच जाता है। मगर लॉकडाउन के बाद से लोन कंपनियां काफी मक हो चुकी है जो कि जैक से कहती है कि तुम बेकार हो, बेरोजगार हो तो हम तुम्हें लोन क्यों दे। तभी वहां पर एक चोर बैंक में चोरी करने के लिए आ जाता है तो वहां से पैसों को लूट कर भागने की कोशिश करता है, जैक के सामने आ जाता है। तो मैंने सोचा जैक रोकने की कोशिश करेगा मगर उल्टा जैक दरवाजा खोल देता है। तो मैनेजर जैक से कहता है कि तुम तो उसे रोक सकते थे, रोका क्यों नहीं। तो जैक उससे कहता है कि क्योंकि मैं बेकार हूं। तभी बैंक के बाहर फायरिंग की आवाज सुनाई देती है जिसके बाद जैक देखता है कि किसी को गोली लगी है और यह कोई और नहीं बल्कि इसके दादाजी थे जिसे उसी चोर ने गोली मार के यहाँ से भाग गया था। इसके बाद जैक अपने दादाजी को अस्पताल में एडमिट करवाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाचा की एनर्जी अप डाउन हो रही थी जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी उसकी वाइफ वहां पर आती है तो चाचा उसके हाथ पकड़ता है और उसकी जवानी को खींच लेता है जिससे चाचा का मीटर खड़ा हो जाता है मगर उसकी वाइफ की वहीं पर मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि रात को जैक पागल कुत्तों की तरह सड़क पर घूम रहा था। तभी व्हीलचेयर में एक आदमी उसके सामने आता है तो वह उसे एक चुतिया से स्कूल में ले जाता है जहां पर जैक की तरह कई सारे चुतिया सुपर पावर वाले बच्चे रहते हैं और यहाँ का प्रिंसिपल डायरेक्टर है सबसे बड़ा चुतिया। अब आगे बढ़ते हैं तो जैक अपना एक चुतिया ड्रेस बनता है और बन जाता है एक चुतिया मैन और जैक को देखकर कलवा उससे पूछता है कि तू इस ड्रेस में सांस कहां से लेगा और पादेगा कहां से। तभी जैक अपने पाद के बदबू से खुद ही बेहोश हो जाता है जिसके बाद वह एक छत के ऊपर जाकर अपनी सिटी से क्राइम को खत्म करने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी पीछे से और एक चुतिया उसे आवाज लगता है और कहता है कि जल्दी से मेरी जगह खाली कर। तो जैक उसे उसकी सुपर पावर दिखाने के लिए कहता है तो वह अपनी सुपर पावर दिखता है जो कि फायरमैन में बदल जाता है मगर यह खुद ही अपनी आग में जलने लगता है और उसकी आग बुझाने के लिए जैक उस पर पानी फेंकता है मगर वह पानी नहीं बल्कि पेट्रोल था। इसकी वजह से उसकी आग और भी भड़कने लगती है और वह ऐसा करता हुआ बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और उसका राम नाम सत्य हो जाता है। इसके बाद जैक उसकी पोजीशन ले लेता है और शहर से क्राइम को खत्म करने लग जाता है। धीरे धीरे वह इतना फेमस हो जाता है कि किसी ने सोची ना होगी। इसके बाद है यहाँ पर एंट्री होती है हमारे विलेन की जिसको पुलिस चार तरफ से घेर रखा होता है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि चाचा चुतिया ही थे जिसकी पावर लोगों को छूकर उसकी जवानी चूस
चूसने वाली थी तो चाचा चुतिया पुलिस वालों के ऊपर हमला करने वाला था कि मगर वहां पर जैक पहुंच जाता है और एक घुसा मारता है। इसके बाद इन दोनों में फाइट चालू हो जाती है। इसके बाद चाचा अपने गोलों से जैक के ऊपर हमला करता है और जैक घायल हो जाता है तो चाचा मौका देख भाग जाता है और रात को घर में जैक टीवी देख रहा होता है तो देखता है कि एक पुलिस वाला न्यूज में बक रहा था कि हमें किसी सुपर चुतिये की नहीं बल्कि ज्यादा पुलिस फोर्स की जरूरत है। दूसरी तरह कुछ गुंडे चुन्नी को छेड़ रहे होते हैं तो जैक वहां पर अपने हीरोगिरी दिखने लगता है। इसके बाद वह जैक को चूसने लगती है और इतने में ही जैक का हरा घोड़ा खड़ा हो जाता है जिसके बाद वह वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम विलन चाचा को देखते हैं जो कि वह बहुत सारे लोगों को मार चुका था और अब पुलिस वालों की नजर से बचने के लिए कुछ और करने की सोचता है। इसके बाद हम देखते हैं कि घर में सब लोग डिनर कर रहे थे और यहाँ पर चाचा चुतिया भी मौजूद था और डिनर करते हुए चाचा चुतिया जैक के हाथों में अपने हथियार का निशान देख लेते हैं जिससे कि समझ जाता है कि हरालन कोई और नहीं जैक ही वह चुटिया मन है। इसके बाद चाचा वहां से गुस्से में उठकर चले जाते हैं। अब डिनर के बाद जब चुन्नी और जैक अपना सीन बनाने वाले थे कि तभी चाचा आपने विलन वाले अवतार में वहां पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद चाचा जैक को एक वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे यहाँ पर लड़ने नहीं आया बल्कि बस इतना समझाने आया हूँ कि तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। तो जैक एक गोले को उठाता है और चाचा के ऊपर फेंकता है मगर वह गेंद आकार लगती है जैक को ही और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर चाचा आंटी के चेहरे को नोचकर वहां से चला जाता है। इसके बाद आंटी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और जैक को यहाँ पर पता चलता है कि आंटी की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ दादाजी ठीक हो जाते हैं, आंटी जी का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो यहाँ चुन्नी जैक के पास आती है और देखती है जैक काफी उदास था तो जैक कहता है मैं तुम्हारे साथ और रहना नहीं चाहता। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और जैक को देखते हैं अपनी दाढ़ी बड़ी ली थी और यह बस अपने घर में ही टाइम बनाता था। तभी दादाजी और कलवा वहां पर पहुंच जाते हैं और दादाजी जैक से कहते हैं कि उठ जा पुत्र, तुझे जमाने की जरूरत है। और दादाजी की बातें सुनने के बाद जैक को मोटिवेशन आ जाता है। तभी जैक न्यूज लगता है और सुनता है कि एक बड़ा सा प्रोग्राम होने वाला है। जैक समझ जाता है कि यहाँ पर वो विलन जरूर आएगा, यह एक अवार्ड शो था। तो ये तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं और जैक जाकर भाषण दे रहे आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि यही विलन है। जैक हरकत की वजह से वहां पर भगदड़ मच जाती है। तभी वहां चाचा आते हैं अपनी खटारा से गाड़ी लेकर और एक बम निकालकर छत पर चिपका देता है और छत गिरकर जैक के ऊपर गिर जाती है तो जैक छत के नीचे फंस जाता है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए चाचा विलन उसके ऊपर एक गोला फेंकते हैं मगर चुन्नी जैक को बचाने के लिए बीच में कूद जाती है और वह गोला खुद ले लेती है। इसके बाद जैक गोले को निकाल कर फेंकता है, चुन्नी को अपनी गोद में ले लेता है और यहाँ पर सब सीन चालू हो जाता है मगर वह गोला दोबारा से उसी के पेट में आकर घुस जाता है। जिसके बाद चाचा विलन वहां से निकाल कर छत पर पहुंच जाता है और वहां से लोगों की जवानी चुराने लगता है मगर उसे रोकने के लिए जैक भी छत पर पहुंच जाता है और जैक को देखकर चाचा उस पर एक बम फेंकते हैं जो कि सीधा उसके बच्चे पैदा करने वाली मशीन पर जाकर चिपक जाता है। जैक अपनी हालत देखकर सीधा जाकर चाचा की गोद में उड़ जाता है और तभी ब्लास्ट हो जाता है और चाचा के चित्र उड़ जाते हैं मगर जैक को कुछ नहीं होता। तभी जैक को हेल्प मी की आवाज सुनाई देती है तो जैक छत से कूद जाता है और देखता है कि चुन्नी नीचे गिर रही थी तो उसे बचा लेता है। तो जैक के फटे दस्ताने में चुन्नी देखती है तो उसे वही अंगूठी दिखाई देती है जिसे देखकर यह समझ जाती कि यह तो कोई और नहीं बल्कि हमारा चुतिया पड़ोसी जैक है। इसके बाद ये लोग एक फ्लाइंग किस करते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।